6वां नंबर का प्रश्न जब आप पढ़ोगे तो इस प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक मशीन 8% बट्टे पर 1748 रुपये में बेची जाती है और आपसे पूछा गया है मशीन का अंकित मूल्य बताइए। क्या पूछा है? मशीन का अंकित मूल्य बताइए। तो देखो कोई मशीन होगा, उस मशीन पे MRP होगा कुछ, ठीक है, कुछ MRP रखा होगा, तो उस MRP को आपको बताना है, ठीक है। इधर ध्यान दो। तो आपको कितना % वो छूट दे रहा है दुकानदार? कितना छूट दे रहा है? प्रश्न में कितना लिखा है छूट का प्रतिशत? 8%। इसका मतलब जिस कीमत पर आप वो मशीन खरीद रहे हो 100% एक्चुअल था, ठीक है। अगर आपको जितना MRP लिखा है उतना पर ही दे देता तो वो आपको पूरा 100% जो उसका राशि है उस मिलता, वो आपको उसी अमाउंट पर, मतलब 100% पर खरीदते आप, ठीक है। जो मूल्य उतना ही में देता तो 100% मूल्य पर आप उसको खरीदे होते। लेकिन वो आपको 8% छूट दिया है, तो वो जो 100% है उसमें से 8% अब आपको कम मिल रहा है। तो अब कितना मिल रहा है आपको? वो कितने मिल रहा है, कितने % में मिल रहा है? वो 92%। मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट था उसका आप 92% पे कर रहे हो दुकानदार को, ठीक है। और वो राशि आपके प्रश्न में दे दिया है। कितना बोला है उसको? कितना बोला है? 1748 रुपये, ठीक। तो मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि आपको प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न में जो दिया हुआ है उसे आपको पहले लिखना है और जो आपसे पूछा गया है उस पूछे गए को आपको x मानना है। यहाँ पे पूछा है कि अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जो प्रश्न में दिया था। पहले दिया है बट्टा का प्रतिशत, बट्टा मतलब समझ गए, छूट को ही बट्टा कहते हैं। बट्टा का प्रतिशत दिया है 8%। अब आपको बोला है कि 8% बट्टे पर विक्रय मूल्य, मतलब ये 8% छूट देने के बाद जो आपको जो कीमत पड़ रहा है वो कीमत है 1748। अब आपके समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि ये 1748 जो है ना, 100% जो मूल्य था उसमें 8% का जो आपको छूट दिया है वो घटाने के बाद 92% आया है। तो अब जो आप ये 1748 रुपये जो दुकानदार को पे करोगे, ये प्रतिशत के रूप में 92% है, ठीक है। प्रतिशत के रूप में कितना है? 92%। तो अंकित मूल्य पूछा था तो आपने अंकित मूल्य को x रुपये मान लिया है। अब देखो यहाँ पे लिख दिया हूँ उसी चीज़ को, 8% छूट, अर्थात जो पहले एक्चुअल 100% जो मूल्य था उसमें 8% आपको छूट मिला, मतलब उतना आप कम कर दोगे तो अब आपके पास जो प्रतिशत आएगा वो 92% आएगा। यही जो 92% है ना, वो एक्चुअल वैल्यू के रूप में आपका 1748 है, ठीक है। अगर आपको छूट नहीं देता दुकानदार तो आप 100% मूल्य दुकानदार को पेमेंट करते। 8% छूट दिया तो अब आप जो पेमेंट कर रहे हो वो मूल्य आपका 92% है। तो कैसे निकालेंगे? जो MRP लिखा है सामान पर या जो भी मशीन जो बोला है उस सामान के जो MRP या अंकित मूल्य का 92% आप पेमेंट कर रहे हो और यही 92% मूल्य के रूप में 1748 रुपये है। अब यहाँ से केवल आपको x निकालना है। तो x निकालने के लिए जैसा मैंने आपको कहा था, x निकालना है तो x को बराबर के एक तरफ रखो और जितना जो भी बचा है सबको दूसरे तरफ पक्षांतर कर दो। तो ये 92 अंश में है, उधर जाके हर में आ जाएगा, ये नीचे हर में चला गया। ये 100 नीचे हर में था, उधर जाने के बाद अंश में गुणा हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको जैसा भी करना हो, चाहो तो आप सीधा सीधा 92 से 1748 को भाग दे दो, ठीक है, ये शून्य के साथ साथ करके। मुझे यहाँ पे लगा तो मैंने सबसे पहले 4 से इसको काट दिया नीचे ऊपर में, तो 4 से काटा 92 को तो ये 23 बार में कट गया। 4 दूनी 8, 1 हासिल का आया 12, 4 तिया 12। इसको भी 8 से मैं काट दिया हूँ, तो 4 चौक 16, ये 17 था, 1 हासिल आया तो ये 14 हो गया। फिर 8 कितना, 4 तिया 12, अब ये 2 बचा, 28 बन गया, तो 4 सत्ते 28। अब इसके बाद ये ऊपर 437 और नीचे 23। अब इसको फिर से साफ लिख दिया हूँ कि यहाँ पे बचा है 437 गुणा 100/23। अब आपको इस 23 से भाग देना है। तो देखो मैं बोला था ना कि जो भी संख्या दिखेगा वो भाग जाएगा ही जाएगा। ये देखो मैंने 23 से भाग दिया है इस पूरे राशि को जो ऊपर बचा हुआ है। तो 23 के पहाड़ा एक बार, 23 से कम 23, ठीक है, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 23 दूनी 46 होता है।
तो यहाँ पे 43 में 23 घटाएंगे तो 3 3 घट गया, 0 हो गया, और 4 में 2 घटा तो 2 आया। अब हासिल का 7 नीचे ले गए, नीचे लेके आए, अब ये बन गया 207। अब आपको 23 के पहाड़ा पढ़ते समय आपको कैसे अनुमान लगाना है, आपको इकाई के अंकों को बस देखना है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 7 और इधर इकाई का अंक कितना है 3। अब आपको 3 के पहाड़ा में देखना है कि कहाँ पर 7 आता है। तो पहाड़ा पढ़ते पढ़ते जब जाओगे ना तो 3 × 27 कितना बार में, 9 बार में। तो मैं अपने अनुमान से एक बार 9 से गुणा करके देखा इस 23 को, तो 9 × 27 का 7 हासिल का 2 और फिर 9 दूनी 18 और 18 और 2 20। इसका मतलब कि 23 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 207 आ जा रहा है। अब ये 207 से 207 पूरा पूरा कट गया है। अब ये क्या बच गया है 2 0। तो ये जो 2 0 है, ये जो 2 0 है, इस 2 0 को डायरेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो, या आप भाग के रूप में देखोगे तो इस 0 को यहाँ उतारो, फिर 0 बार में भाग दो, 0 0 में 0, फिर इस 0 को यहाँ उतारो, फिर भाग दो 0 0 में